हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल करते हैं और आपको किसी ने फेक कॉपीराइट कंप्लेंट दे दी है और आपका जो अकाउंट हेल्थ है वो खतरे में है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ये सिचुएशन पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स के साथ में आ रहा है जो कि अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे कि ये कॉपीराइट कंप्लेंट कैसे आ रही है और इसका रेजोल्यूशन क्या है, कैसे आप बच पाएंगे कि ये कंप्लेन आने के बाद आपका जो सेलिंग अकाउंट है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे वो सस्पेंड ना हो। सबसे पहले बात करें कॉपीराइट, आपको मालूम ही होगा जब आप किसी दूसरे सेलर की इमेज या कोई उसका टेक्स्ट या कोई उसका पेटेंट मार्क यूज करते हैं जो कि उस सेलर ने कॉपीराइट लेके रखा है और आपको चूंकि कॉपीराइट कई बार दिखता नहीं है कि ये इमेज कॉपीराइटेड है और आपने कॉपी कर लिया है और उस सेलर की नज़र आपके पे पड़ गई कि आपने उसकी इमेज या उसका कोई टेक्स्ट या उसका कोई पेटेंट मार्क आपने कॉपी किया है, तो फिर वो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में कंप्लेन रेज करता है और फिर आपको एक पॉलिसी वार्निंग नोटिस मिल जाती है और फिर आपको आपका जो सेलिंग अकाउंट है उस पे ये वार्निंग शो होने लगती है और आपका अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी कंप्लेन आपके पास आती है तो पहले आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। है क्या कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट कॉपीराइट कंप्लेंट को बहुत जल्दी पिकअप नहीं करता है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं और आपके पास आपका ट्रेडमार्क है और आपने अपने ब्रांड को फ्लिपकार्ट पे गेटेड ब्रांड करा लिया है कि आपकी लिस्टिंग में कोई भी लैच या मैप ना कर पाए, उस केस में अगर आपने किसी दूसरे सेलर की इमेज भी कॉपी की है या नहीं कॉपी की है और वहां पे आपका ही लोगो है, किसी दूसरे सेलर या कंपनी का या ब्रांड का लोगो उस पे नहीं आ रहा है, तो अगर कोई दूसरी पार्टी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेन फ्लिपकार्ट पे देती भी है तो फ्लिपकार्ट उसको मान के चलिए 99% एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर अमेजॉन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सीरियस इश्यूज हैं कॉपीराइट कंप्लेंट को लेके। कई बार यहाँ पे फेक कॉपीराइट कंप्लेंट आ जाती है, क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए आप अमेजॉन पर सेलिंग करते हैं, आपने दिन रात मेहनत करके कुछ फोटोज कैप्चर की, उसके बाद उन फोटोज को आपने अपनी लिस्टिंग्स में अपलोड कर दिया और आपकी लिस्टिंग्स 1-2 महीनों में खूब सेल होने लगी या वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो उन इमेजेस को ले लेती हैं, डाउनलोड कर लेती हैं और उसके बाद उसका कॉपीराइट ले लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आपको मालूम तक भी नहीं चलता है और कुछ महीनों बाद वही लोग आपको कॉपीराइट कंप्लेंट दे देंगे जो कि वो आपकी अपनी ही फोटोज हैं और आपने दिन रात मेहनत करके उसको कैप्चर किया था। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ लूप होल हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। आपकी इमेज को कॉपी किया गया और उसको उसके बाद कॉपीराइट होने के लिए भेज दिया गया। एक बार उस इमेज का कॉपीराइट उनको मिल गया, देन वो जितने भी लोग उस इमेज को कॉपी किए हैं उन सब पे कॉपीराइट डाल देते हैं। अब एक तरीके से ये फेक कॉपीराइट नहीं है। अब यहाँ पे आपकी नज़र में ये फेक हो सकता है क्योंकि इमेज तो आपकी है या टेक्स्ट तो आपका है, पेटेंट तो आपका है, बट उसका मार्क किसी और ने करा रखा है, ठीक है। तो अब है क्या, एक तो ये सिनेरियो बनता है अमेजोन पे। दूसरा क्या है, जब हम अपना ट्रेडमार्क इनरोल कर लेते हैं अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री के साथ में, तो उसमें वहां पे एक पैनल होता है, आपको मालूम ही होगा, एक डोमेन है brandregistry.amazon.in, जहां पे सारी चीजें दिखती हैं। तो कई बार लोग आपकी फोटो को कॉपी करते हैं, उसको अमेजोन की लिस्टिंग्स पे अपने अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद उसी फोटो को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और वहां पे जा करके ब्रांड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिपोर्ट ऑफ वायलेशन टूल से वो ये दिखाते हैं कि ये जो इमेज है ये हमारा कॉपीराइटेड वर्क है और हमने इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है और उसको वायलेशन में डाल देते हैं। कई बार अमेजन की मशीन या अमेजन का रिव्यू सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ बार ऐसा देखा गया है कि अमेजन ऐसी कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लेता है कुछ बार के लिए।
जो कि एक तरीके से फेक कॉपीराइट कंप्लेंट मानी जाती है, क्योंकि जिसने आपको कॉपीराइट दिया उसके पास खुद उस इमेज का कॉपीराइट नहीं है, उसने उस इमेज को कॉपी किया है आपसे और उसको अपनी वेबसाइट पे ले जाके अपलोड कर दिया है और ये कह रहा है कि देखो मेरी वेबसाइट है और ये इमेज हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट है क्योंकि ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम यह है कि अमेज़न को ये सारी चीजें रिव्यू करने में काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आप अमेज़न सेलर हैं और आपके पास कोई इस तरीके से कॉपीराइट कंप्लेंट आ जाती है, तो आप जब कॉपीराइट कंप्लेंट आपको रिसीव होगी तो अकाउंट हेल्थ पेज में जाके वो वहां पे दिखाई देगी कि इतनी कॉपीराइट कंप्लेंट आई है या इतनी इमेज को हमने रिमूव किया है। वहीं बगल में आपको अपील करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये पहली चीज है कि आप अपील करने जा रहे हैं कि नहीं हम गलत नहीं है, ये मेरी इमेज है, इन्होंने कॉपी किया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपील करके बच जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप अपील करने जा रहे हैं तो अमेज़न आपकी इस वार्निंग को तभी हटाएगा या अपलिफ्ट करेगा जब आपके पास उन इमेजेस का कॉपीराइट हो या जो चीजें रिपोर्ट की गई हो उसका कॉपीराइट हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दिन रात आप बहुत सारी फोटोज खींच रहे हैं और सबका आपने कॉपीराइट ही लेके रखा हो। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन होता है कि आप जिसने कॉपीराइट दिया है उससे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ले लें कि आप इस प्रोडक्ट को बेचने के हकदार हैं, इसीलिए आपने ये इमेजेस कॉपी की हैं और आपको परमिशन है इमेज कॉपी करने की, जो कि होना नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो वो कंप्लेन क्यों देता। ठीक है ना। तो अगर आप अपील करने जा रहे हैं तो अपील में आप तभी इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं जब आपके पास आपका खुद का कॉपीराइटेड वर्क हो और उन इमेजेस का कॉपीराइट हो। और अगर आपके पास उन इमेजेस का कॉपीराइट नहीं है, भले ही वो इमेजेस आपकी अपनी हैं, तो एक दूसरा तरीका हो सकता है कि जिसने आपको कॉपीराइट डाला है वो ईमेल पे जब वार्निंग आती है तो वहां पे नीचे उसका ईमेल आईडी, उसका नाम मेंशन होता है और उसने क्या लिखा है कंप्लेन में उसका थोड़ा सा समरी मेंशन होता है। तो आप उस ईमेल पे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर नहीं दिया होता है, और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस वायलेशन को आप रिट्रैक्ट कर लीजिए, हम आपकी फोटोज को हटा ले रहे हैं या ये फोटोज हम नहीं कॉपी करेंगे। एक तो ये तरीका होता है। लेकिन इस तरीके का कुछ कंपनीज गलत फायदा उठाती हैं, वो आपसे पैसे की डिमांड करने लगती हैं कि आप इतने हजार रुपए दे दीजिए, ये कंप्लेन हम हटा लेंगे। पैसे देने के बाद ये कंप्लेन हटाई जाएगी, रिट्रैक्ट होगा, ये किसी को नहीं मालूम। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी को आप 1 रुपए भी दें कि चलो ठीक है हम पैसे आपको पेटीएम कर दे रहे हैं, गूगल पे कर दे रहे हैं, आप ये कंप्लेन हटा लीजिए। कई बार वो पैसे भी ले लेंगे, उसके बाद आपको कोई रिप्लाई भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इसमें भी आप ना जाएं। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपील करें और उसमें अपील करने से पहले जितनी इमेजेस पे कॉपीराइट आया है, अब उन इमेजेस को आप भूल जाइए, उनको या तो इस तरीके से एडिट कर दीजिए कि आपका कुछ अपना कंटेंट उसमें आ जाए, आपकी कुछ अपनी मेहनत अगेन आ जाए, या आप दूसरी फोटोज कैप्चर कर लीजिए, उनको उन लिस्टिंग्स पे अपलोड कर दीजिए। और आप जैसे देखेंगे कि आपने फोटोज अपलोड कर दिया या जिस टाइटल या जिस कंटेंट पे उसने कॉपीराइट दिया था उस कंटेंट को हटा दीजिए, इरेज कर दीजिए, कुछ वहां और लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ ही घंटों में आपकी लिस्टिंग्स ऑन हो जाएंगी जो कि सप्रेस थी पहले, और वो अमेज़न पे सेल होने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वायलेशन हट जाएगा, नहीं। एक तरफ आप इमेज को आप चेंज कर दीजिए, दूसरी तरफ आप अपील करिए और उसमें साफ मेंशन करिए कि ये जो इमेजेस पे कॉपीराइट हमको रिसीव हुआ है वो मेरी अपनी इमेजेस हैं, उसको हमने कैप्चर किया था। कुछ 1-2 रॉ इमेज की फाइल भी आप उनको अटैच करने का ऑप्शन होता है, कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका कॉपीराइट हमने नहीं लिया था, किसी और ने ले लिया है, तो मजबूरी में हमने फिर इमेजेस को चेंज कर दिया है और हमने इसमें नई इमेजेस अपलोड कर दी है, या उस कंटेंट को हमने इरेज कर दिया है जिसपे कॉपीराइट क्लेम मिला है, और वहां पे हमने नया कंटेंट डाल दिया या नया टाइटल या बुलेट पॉइंट लिख दिया है या डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। तो प्लीज आप इसको रिव्यू करें। तो जो अमेज़न की टीम है वो रिव्यू करेगी, और इमेजेस आपने चूंकि चेंज कर दी है कि इमेज पे अगर कॉपीराइट है या जिस टेक्स्ट पे आ रहा है उस टेक्स्ट को आपने हटा दिया है, तो अमेज़न आपको एक तरफ लिस्टिंग्स तो आपकी पहले भी ऑन हो चुकी हैं, बट वो उस पॉलिसी वार्निंग से उसको हटा देगा, क्योंकि वो मानेगा कि चलो आपने इस पे एक्शन ले लिया और आपने जो कॉपीराइट आया था उस कंटेंट को आपने हटा दिया है। और एक तरफ आपने ये भी कह दिया कि है तो आपका, लेकिन आपने कॉपीराइट नहीं लिया था, किसी दूसरे ने ले लिया था।
तो उससे होगा कुछ नहीं, वो उनके रिकॉर्ड में चला जाता है और दोबारा फिर अगर कोई रियल कॉपीराइट कंप्लेन आ जाती है तो कभी भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पुरानी पॉलिसी वार्निंग को एड्रेस किया था। कई लोग उसको भूल जाते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कॉपीराइट आने के बाद उस कंटेंट को हटा देते हैं, या इमेज पे अगर आया है तो उस इमेज को रिमूव करके दूसरी लगा देते हैं या उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं और वहां पे जा करके अपील नहीं करते हैं। तो अगर आप अपील नहीं करेंगे तो एक बार को आप अपनी लिस्टिंग्स को अमेजॉन इंडिया पे सेल करने के लिए ऑन तो करा लेंगे, लेकिन दोबारा फिर कुछ और कंप्लेंट आ गई तो मे भी आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए। और अधिकतर केसेस में देखा है कि अगर आप अपील नहीं करते हैं, कंप्लेंट और भी आ जाती हैं या वो दोबारा से फिर से कोई कॉपीराइट देता है वही आपका सेलर दूसरा, तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बारीकी से करिए तो कभी भी आपको अमेजॉन पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना पड़ेगा, आपकी लिस्टिंग्स भी ऑन हो जाएंगी और आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा और बहुत आसानी से आप अमेजॉन इंडिया पे अपनी सेलिंग जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।